देखो बेटा, पहले तो एक चीज समझ लो, एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट किया जाता है। या तो ऐसे लिख सकते हो वी एवरेज, या फिर एवरेज का साइन ये होता है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो याद रखना, अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ में ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगे होंगे, इसका मतलब उसके एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। तो हम लोग एवरेज स्पीड की बात करने जा रहे हैं, और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है इसको समझने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है। तुम एक चीज समझो, जैसे मान लो तुम अपने घर से निकले और तुमको मॉल जाना है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में तुम्हारा जो दोस्त है वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अब तुम जो अपने घर से निकल के मॉल तक जाओगे, तो वो जो जर्नी होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड से होगी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से होगी रियल लाइफ में? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तुम मॉल पहुंचे, मॉल पहुंच के तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा कि यार तू अपने घर से लेकर यहाँ तक कितनी स्पीड से आया, तो क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है सवाल का? हाँ सर। उसने तुमसे पूछा कि तू अपने घर से लेकर यहाँ तक कितनी स्पीड से आया, तो तुम जवाब दे पाओगे इसका? हाँ। नहीं है ना हमारे पास जवाब, क्योंकि हमारी स्पीड तो कभी कम थी कभी ज्यादा थी, तो हम उसे एक आंसर दे पाएंगे इस चीज का? नहीं सर। हाँ सर। उस एक आंसर को देने के लिए किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का। यानी कि एवरेज स्पीड में हम उसे बता देंगे कि भाई ये मोटा मोटा ऐसे समझ ले कि मैं इतनी एवरेज स्पीड से चल के आया हूँ, ऑन एन एवरेज मैं इतनी स्पीड से चल के आ रहा हूँ। क्या बात समझ में आती है आपको? यस सर। यस सर। क्या वो आपकी एक्चुअल स्पीड है जर्नी की? नो सर। नो। एवरेज स्पीड निकालने का मतलब है, एवरेज स्पीड निकालने का मतलब है सिंपल एक ही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। और याद रखना, इसके अलावा एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सब कुछ यहीं से आता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम। बोलो भी, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। चलो ऐसा है कि जो अभी हमने बात करी उसको फिजिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई भी एक बच्चे का नाम उठा लेते हैं, किसका नाम उठा लें? अनय। आपको आवाज आ रही मेरी? बोलो भाई। अनय को आवाज नहीं आ रही है। अर्नव, आपको आ रही है? हाँ तो ठीक है। ये अर्नव अपने घर से निकला। अर्नव, अपने दोस्त का नाम बताओ। सर ध्रुव। ध्रुव। ये मॉल है, मॉल में कौन खड़ा हुआ है भैया? ध्रुव। ठीक है। अर्नव अपने घर से निकला, अपने घर से लेकर पॉइंट बी तक अर्नव ने 20 मीटर की दूरी चली 2 सेकंड में। चल जाएगा? यस सर। आज। फिर बी से सी तक, मतलब अगले ट्रैफिक सिग्नल तक या कुछ भी मान लो, 40 मीटर की दूरी चली कितने टाइम में? 8 सेकंड। 8 सेकंड में। फिर सी से लेकर डी तक 30 मीटर की दूरी चली कितने टाइम में? 3 सेकंड में। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। और फिर फाइनली डी से लेकर मॉल तक उसने 10 मीटर की दूरी चली कितने टाइम में? 4 सेकंड। या ऐसे मान लो 7 सेकंड में। अर्नव की जर्नी समझ में आती है तुम सबको? यस सर। बताओ भैया, अर्नव भैया अपने घर से लेकर ध्रुव से मिलने तक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं क्या? नो सर। अब ध्रुव ने इससे पूछा कि बेटा ध्रुव, बेटा अर्नव ये बता तू घर से लेकर यहाँ तक कितनी स्पीड से आया, तो क्या अर्नव कुछ बता पाएगा? एवरेज स्पीड बता पाएगा। तो अर्नव क्या बताएगा? अर्नव कहेगा रुको मैं अपनी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेता हूँ। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर्स। 100। टोटल टाइम कितना है? 20 सेकंड्स। 20 सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड।
तो अर्नव कहेगा ध्रुव से कि यार तू ऐसा मान ले कि ऑन एन एवरेज मैं किस स्पीड से चलता हुआ आ रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। आप समझो इस बात को। तो ध्रुव ने अपने दिमाग में क्या इमेज बनाई होगी? ध्रुव ने अपने दिमाग में ये इमेज बनाई होगी कि अर्नव अपने घर से चला और 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से घर से मॉल तक आया है। बोलो नहीं आई बात समझ में? यस सर। क्या ध्रुव को इस बारे में पता है कि अर्नव की स्पीड कहाँ पे कम थी कहाँ पे ज्यादा थी? ध्रुव को कुछ मालूम है इस बारे में? नो सर। ध्रुव के दिमाग में क्या इमेज प्रिंट हुई कि अर्नव कितनी स्पीड से चलता हुआ आ रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर। यूनिफॉर्म मीटर पर स्पीड से सेकंड। चलता हुआ आ रहा है। ध्रुव को तो ये लग रहा है ना कि अर्नव यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हुआ आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको दूसरी भाषा में समझते हैं। आप बताइए अर्नव ने अपने घर से लेकर मॉल तक कितनी दूरी चली है? 100 मीटर। 100 मीटर 100 मीटर कितने टाइम में? 20 सेकंड। 20 सेकेंड। यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? नॉन यूनिफॉर्मली। इसी नॉन यूनिफॉर्म जर्नी को अगर मुझे यूनिफॉर्म जर्नी में कन्वर्ट करना है तो 5 मीटर पर सेकंड वो स्पीड होगी जिससे अगर अर्नव चलता तो तब भी 20 सेकंड के अंदर वो 100 मीटर की दूरी कवर कर लेता। समझ आई बात की नहीं? यस सर। यानी अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली की जगह अब मैं चाहूं कि अर्नव एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलना शुरू कर दे ताकि वो सेम टाइम में सेम जर्नी कवर करे, तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आता है? अगर अर्नव 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता तो 20 सेकंड के अंदर 100 मीटर आगे चला जाता। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो एवरेज स्पीड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो इसकी डेफिनेशन है वो ये होगी कि एवरेज स्पीड इज दैट यूनिफॉर्म स्पीड, ये वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है with which the body can cover the क्या? सेम जर्नी। सिर्फ सेम जर्नी लिखना जरूरी है कि आगे और भी लिखना कुछ जरूरी है? इन सेम टाइम। कि हमारी बॉडी सेम जर्नी को सेम टाइम में कवर कर लेगी अगर आप उसे एवरेज स्पीड के बराबर यूनिफॉर्म स्पीड से चला दें तो। क्या ये बात आपके भेजे में घुसी कि नहीं घुसी? यस सर। पक्की बात है? यस सर। अब हमारी बात सुनिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो बच्चों को जिसको वो अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं, वो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड इज एवरेज ऑफ स्पीड्स, क्योंकि नाम सुन के तो यही लगता है ना भाई, दिमाग में यही आता है कि अगर एवरेज स्पीड है इसका मतलब किस चीज का एवरेज लिया जा रहा है? स्पीड का। देखते हैं ये बात सही है कि नहीं है। आओ वापस आओ इस एग्जांपल में। बताओ भाई अर्नव की ए से बी तक स्पीड कितनी है? 20 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर की दूरी 2 सेकंड का टाइम। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। बी से सी तक स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। सी से डी तक 10 मीटर। 10 मीटर। और डी से मॉल तक 1.4 मीटर पर सेकेंड। 10/7 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। अब इन सारी स्पीड्स का हम लोग क्या ले लेते हैं? एवरेज एवरेज ले लेते हैं। तो इन सारी स्पीड्स का अगर मुझे एवरेज लेना होगा तो वो आएगा 10 + 5 + 10 + 10/7 डिवाइडेड बाई क्या? 4। खुद से बताओ क्या ये 5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 5 के बराबर? नो सर। नो सर। टेल मी क्या ये 5 के बराबर आ रहा है? नो सर। नो सर। दिख रहा है ना 5 के बराबर नहीं आ रहा है? हाँ सर नहीं। हाँ सर नहीं आ रहा। अरे कॉमन सेंस से दिख रहा है 5 से तो बड़ा है ये। यस सर। तो बताओ ये जो टर्म लिखी है ये क्या है? ये एवरेज स्पीड है कि एवरेज ऑफ स्पीड्स है? एवरेज ऑफ स्पीड। और ये क्या लिखा है? एवरेज स्पीड। तो याद रखना ये जो स्टेटमेंट है ना कि एवरेज स्पीड इज एवरेज ऑफ स्पीड्स, दिस स्टेटमेंट इज क्या? फॉल्स। फॉल्स। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि सारी स्पीड निकाल के सबका क्या निकाल लो। एवरेज। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। यस सर। एवरेज स्पीड निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है दुनिया में और वो क्या है? बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि हम
किसी सामने वाले को ये बता पाए कि भैया हमने जर्नी मोर और लेस कितनी स्पीड से चली है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। तो सर मतलब अगर क्योंकि कोई रियल लाइफ क्वेश्चन की जो रियल लाइफ की जितनी भी जर्नी होती है वो यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से होती है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, अब पूछो जो पूछना है तुमको, बोलो। सर तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिया रहेगा तो इससे हम लोग उसको यूनिफॉर्म करके फिर ढूंढ लेंगे वैसा। हाँ एग्जैक्टली, मतलब नॉन यूनिफॉर्म को तुम यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। चलो प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरू करेंगे और एवरेज स्पीड पे हम लोग कुल मिला के 4 प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और अगर ये आपको क्लियर हो गया तो सब बिल्कुल अच्छे से आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर्मूला कितने हैं आपके पास एवरेज स्पीड का? एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इधर देखो, क्वेश्चन है अ बॉडी ट्रेवल्स half of its journey with v1 and remaining half with v2। find average speed। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है जो बॉडी है वो अपनी जर्नी का आधा मतलब क्या? आधा क्या? डिस्टेंस। समझ आई बात? डिस्टेंस मतलब जो भी उसकी जर्नी है उसकी आधी दूरी वो v1 से चल रहा है और बाकी आधी दूरी कितनी स्पीड से चल रहा है? v2। आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज। पहले तो अपने दिमाग में बिठाइए आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? v1 v2। सिर्फ v1 v2 के, क्योंकि यही दो वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये क्लियर होती बात आपको? यस सर। अगली बात सुनिए मेरी बात। क्या इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस दे रखा है? नो सर। टोटल टाइम दे रखा है? नो सर। और तुमको एक ही फॉर्मूला पता है, क्या पता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन। कैसे करेंगे सीखो। क्वेश्चन का कैच यहाँ है, क्या लिखा भाई? हाफ ऑफ इट। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन की सिंपल सी एक फिगर बना लेंगे। मान लो मेरी बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस चला? 2x। मान सकता हूँ? अरे मान सकता हूँ? यस सर। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आधा कितना हुआ? आधा कितना हुआ? एक्स। वो कितनी स्पीड से चला है? v1। और बचा हुआ x कितनी स्पीड से चला है? v2। क्या आपको फिगर समझ में आई? यस सर। अब हमको क्या निकालना है बेटा? एवरेज स्पीड। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है। हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सारे बच्चे ध्यान से देखना। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 2x। ना, अंडरस्टैंड दिस। फाइनल आंसर में x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा सर। आएगा सर। क्यों आएगा? x नहीं दिया आना तो चाहिए x सर। तुमने खुद से माना है। नहीं इससे सर। माना है सर। आपके फाइनल आंसर में सिर्फ 2 वेरिएबल अलाउड है, कौन कौन से? v1 v1 v2। जबकि टोटल डिस्टेंस कितना लिखा है तुमने? 2x। इसका मतलब यहीं से दिमाग में एक चीज चमकना चाहिए कि अब ये जो डिनोमिनेटर है टोटल टाइम, इसमें भी x की टर्म आ जानी चाहिए और ये x ऊपर नीचे कट जाना चाहिए। ये समझ में आया? यस सर। अब देखो ध्यान से जादू दिखाते हैं। ऊपर टोटल डिस्टेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। नीचे क्या लिखना है तुम्हें? टोटल टाइम। लिसन टू मी। ये जो x दूरी v1 स्पीड से चली गई, क्या इसमें टाइम x अपॉन v1 लगा होगा? यस सर। बोलो आया ना? यस सर। सर। और ये जो x दूरी v2 स्पीड से चली गई, इसमें कितना टाइम लगा होगा? एक्स अपॉन v2। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो अब बताओ टोटल टाइम कितना हो गया, जल्दी बताओ। x upon v1 plus x upon v2। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। कितने लोगों को दिख रहा है नीचे से x कॉमन निकाल लेंगे और नीचे वाला x और ऊपर वाला x लड्डू हो जाएगा, कट कैंसिल हो जाएगा? जाएगा। यस सर। दिखा नहीं था? दिखा सर। दिखा सर। x कॉमन होके काट दिया तो ये 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचेगा नहीं बचेगा? बोलो बच्चों। हाँ यस सर। सर। क्या आंसर आया? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई होप इतनी मैथ समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। क्या आपके फाइनल आंसर में x आया? नो। नहीं सर।
आंसर सिर्फ V1 V2 के टर्म्स में आया। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। तो ये जो x वेरिएबल था ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि आपने माना था इसको? माना था। माना था। तो उसको एलिमिनेट कर दिया हमने। बताओ क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नो सर। क्विकली टेल मी, यस और नो? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ध्यान से। प्रॉब्लम 2। ये प्रॉब्लम और पिछला प्रॉब्लम सेम है कि दोनों में अंतर है? थोड़ा सा अंतर। थोड़ा सा अंतर है सर। पिछली बार क्या दे रखा था? हाफ डिस्टेंस हाफ था, इसमें टाइम हैं? सर पहले मैं डिस्टेंस हाफ में बताया था और अभी ये टाइम। पिछली बार आधा डिस्टेंस V1 से था और आधा डिस्टेंस V2 से था। इस बार आधा टाइम। आधा जर्नी का जो भी टाइम है उसका आधा टाइम V1 से और आधा टाइम V2। तो पहले तो अपने दिमाग में एक चीज बिठाओ, क्या ये चीज जरूरी है कि आधे टाइम में आधा डिस्टेंस चला गया हो? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो हाउ टू स्टार्ट अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया है? हाफ द टाइम। तो अपने आप टाइम सोचो, तो कुछ इस बार तुम टोटल डिस्टेंस 2x मानोगे कि टोटल टाइम 2t मानोगे? टोटल टाइम 2t मानेगा। क्या तुम्हारा दिमाग इतना खुला कि नहीं खुला? यस सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसका आधा टाइम मतलब t टाइम कितनी स्पीड से चला गया, V1 और बचा हुआ t टाइम कितनी स्पीड से चला गया? V2 क्या आपको फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ पा रही है? आ रही है सर। अरे सर चलो भैया अब लगाते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो इधर सुनो, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम इस बार हमको पता है वो क्या है, बोलो। 2t। तो अब आपको समझ में आता है कि ऊपर जो आप टोटल डिस्टेंस लिखेंगे वो t के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको t काटना पड़ेगा ऊपर नीचे। यस सर। क्योंकि आंसर तो फाइनली किसके टर्म्स में चाहिए यार? V1 V2। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, फिर से वही चीज यूज करते हैं। ये जो t टाइम v1 स्पीड से चला गया है, इसमें कितनी दूरी चली गई होगी? मल्टीप्लाई कर देना। V1 into t। और इसमें कितनी दूरी चली गई होगी? V2 into t। V2। तो टेल मी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस क्विकली। V1t plus V1 into V2t। t plus V2t। तो ऊपर से t कॉमन v1 लेके प्लस काट दे। v2 t कॉमन आ गया और नीचे 2t आ गया, तो Cancel। कॉमन होके कट गया कि नहीं कट गया? कट गया यस सर। सर। इस बार क्या आंसर आया बोलो? V1 plus V1 V2 plus upon 2। V2 upon 2। क्या तुमको चमक रहा है कि क्या करना है कि नहीं चमक रहा है? यस सर चमक रहा है। यस सर चमक। बेसिक क्लियर है? यस यस सर। सर। सर तो ये केस में हम लोग ने स्पीड का एवरेज ही लिया ना। हाँ, पर इस केस में एवरेज आ गया वो निकल के, पर क्या वो हमेशा हर केस के लिए हाँ ट्रू है? सर। नहीं सर। जनरलाइज नहीं कर सकते ना अपन उस रिजल्ट को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? यस सर। इस बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूँ, गंदा। ध्यान से सुनना। A body travels 1/3 of distance with v1, ठीक है? And now for the remaining सर आप म्यूट। हाँ भाई
क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रहा है? V1. v1 से, और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है जर्नी का, उसका 1/4 टाइम कितने से, V2. V2 से। और 3/4 टाइम कितने से, V3. v3 से। तो आप मुझे ये बता दीजिए जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो किस किस के टर्म्स में आना चाहिए? योर फाइनल दो V1, वेरिएबल V2, V3. your final answer should be in terms of v1, v2 and v3. yes or no? अरे yes or no? Yes. Yes, sir. इतनी बात समझी तुमको कि नहीं समझी? बोलो भाई, क्या इस क्वेश्चन को अप्रोच करना शुरू करें? Yes, sir. चलो बताओ, पहली लाइन पढ़ के तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? A body travels 1/3 of the distance with v1. सर डिस्टेंस को 3x लेके x तक के v1. ठीक है, पहली लाइन कहती है जैसे आपने देखा कि भैया 1/3 ऑफ द डिस्टेंस v1 से चल रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग ने कहा कि सर डिस्टेंस मान लो कितना, 3x। इसका 1/3 कितना होता है? X. और वो कितनी स्पीड से चला जा रहा है? V1. इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? Yes. Yes, sir. आगे लिखा है एंड नाउ फॉर द रिमेनिंग टाइम। तो इस चीज को समझो, जब वो कह रहा है फॉर द रिमेनिंग टाइम, यानी कि अब जो हम टाइम मानेंगे वो ए से सी तक का मानेंगे कि बी से सी तक का मानेंगे? B से C तक का. B से C। और उस टाइम का 1/4 किससे चला गया है? V2 से. V2। और 3/4 किससे चला गया है? V3 से. तो क्या आपके दिमाग ने आपको ये बताया कि अब आप बी से लेकर सी तक का टाइम मान लेंगे कितना? 40. 40। ये 40 क्यों चूज किया? क्योंकि फ्रैक्शन 1/4 और 3/4 दे रखे हैं। बोलो यही बात समझ में? I, sir. मैंने बी से लेकर सी तक का टाइम कितना मान लिया है? 40. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Clear, sir. Yes, sir. ये टाइम अज्यूम कर लिया 40। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, 40 का 1/4 कितना होता है? Sir, 1. खाली T. T। ये कितनी स्पीड से चला गया है? V2. V2 से। और 3/4 कितना होता है भाई? 3T. 3T। उतना टाइम कितनी स्पीड से चला गया है? V3. क्या आपको पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि नहीं आ पा रही है? आ रही है, sir. क्या ये फिगर क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir। चलो, क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं एवरेज स्पीड का? बोलो। Total distance upon total. अब बहुत बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, क्या करेंगे हम लोग, ठीक है? टोटल डिस्टेंस बताओ क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? 3x. Sir, x. हाँ, टोटल डिस्टेंस 3x. टोटल डिस्टेंस तो 3x है ना, माना हुआ था ना 3x अपन ने। हाँ सर, Yes, sir. भाई टोटल डिस्टेंस अपन ने 3x माना था कि नहीं माना था? माना था, हाँ sir. सर, टोटल डिस्टेंस 3x हो गया। टोटल टाइम 40. 40. रॉन्ग। 40 टोटल टाइम है। 40 plus, तक का टाइम 40 plus x v1। X upon V1. हाँ, तो बेटा ये जो 40 टाइम है, 40 ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है? B सोच के से बता। C तक का. B to C। B से C तक का। क्या उसमें तुम्हें A से B तक का टाइम भी ऐड करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. A से B तक x दूरी चली गई है v1 स्पीड से, तो इसमें जो टाइम लग रहा होगा वो x upon v1 होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir। तो यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो। Plus X upon V1. कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. आप सुनो बेटा, अब ये क्वेश्चन हो गया मैथ्स का। क्यों हो गया मैथ्स का? बता बेटा, दाल गली तुम्हारी नहीं गली? काम बना तुम्हारा? नहीं सर। Sir, X को cancel करना ऊपर पड़ेगा. न्यूमरेटर में x लिखा है। Yes, sir. हाँ। नीचे डिनोमिनेटर में एक जगह x लिखा है, लेकिन एक जगह क्या लिखा हुआ है? T। कटेंगे ये ऊपर नीचे? नहीं sir. नहीं सर। और इनको कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? सोच के बताओ। कटना कटना चाहिए. तो मेरे ख्याल से तुमको इतना थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि सर इसका मतलब हमको कुछ और जुगाड़ लगा के t को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। समझ आई बात? Yes, sir. आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता है कि इस t को
अगर मैं इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर दूं तो उसके बाद डिनोमिनेटर में से x कॉमन आके ऊपर नीचे कट जाएगा, काम बन जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। दैट मीन्स आपको इस प्रॉब्लम में से रिलेशनशिप एक और निकालनी है, किस किस के बीच में? T और एक्स X. और T और X. t और x के बीच में। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है Yes sir. सर। अब वो हम तुमको दिखाएंगे, देखो कैसे समझते हैं। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। इधर देखो, ये जो t टाइम है v2 दूरी, जो v2 स्पीड से चला गया, इसमें कितनी दूरी चली गई होगी बोलिए? Sir, V2 into T. जो t टाइम v2 स्पीड से चला गया, इसका डिस्टेंस कितना होगा? V2 into T. और ये जो 3t टाइम v3 स्पीड से चला गया, इसका डिस्टेंस कितना होगा? V3 into 3T. 3. तो ये 3 इंटू v3t हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है कि नहीं है? तो उसको 4T कर दे। 4t कैसे कर देगा? डिस्टेंस है ना ये। हाँ सर, सॉरी। तो ध्यान से देखो, ये t टाइम जो v2 स्पीड से चला गया, इसका डिस्टेंस हो गया v2t। जो 3t टाइम v3 से चला गया, उसका डिस्टेंस हो गया 3v3। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये हमारी फिगर के हिसाब से 2x के बराबर होना चाहिए। कुछ घुसा भेजे मैंने? यस सर। यस सर। हाँ वाई सर, वाई 2x। क्योंकि 3x माइनस x पहले ये भी में चला। आपने टोटल डिस्टेंस 3x माना हुआ था, a से b तक का डिस्टेंस x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस 2x है कि नहीं है बोलिए? यस सर। Yes. यानी कि आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? v2t प्लस 3 प्लस टाइम्स ऑफ 3v3t v3t इज इक्वल टू। 2x। अब मुझको बता दो यार, इसके आगे, क्योंकि फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब तो मैथ से क्या करोगे इसके आगे बताओ? सर बोलो t क्या को करोगे? हटा। यहाँ से t का t वैल्यू को निकाल लेंगे। क्या आया t का यस वैल्यू? सर। 2x 2x अपॉन अपॉन v2 प्लस v3 3v3 v2 सॉरी। प्लस 3v3। ये t का वैल्यू आ गया। हाँ सर, अब क्या करूं इस t की वैल्यू का? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको निकाल के यहाँ डाल दें। बोलो डाल दें? हाँ सर। तो डालो भाई, देखो क्या आता है। v एवरेज इज इक्वल टू 3x अपॉन 4t प्लस x अपॉन v1। यही था ना? यस सर। बोलिए। हाँ सर। 3x अपॉन 4। अब t की जगह क्या रख दें हम लोग? t की जगह हम लोग रख देंगे 2x अपॉन 2x v2 अपॉन प्लस। v2 प्लस 3v3। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन v2 प्लस 3v3 प्लस x अपॉन। v1। V1. तो 4 इंटू 2 को मैं यहीं पे 8 लिख दूं? बुरा तो नहीं यस मानोगे? बताओ भाई। यस सर। अब बताओ आगे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? सर x को कॉमन लेके बाहर लेके आओ LCM. और कैंसिल कर दो। x को कॉमन ले लूं अगर मैं नीचे से, तो x ऊपर नीचे कट लेगा नहीं? यस सर। हाँ सर. तो क्या मिला? 3 अपॉन 8 अपॉन v2 प्लस 3v3 प्लस प्लस 1 1 अपॉन अपॉन v1। x तो कट गया ऊपर नीचे। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अब बेटा अपने दिल से पूछो, अगर तुम इसको चाहो तो और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आंसर कुल मिला के v1 v2 v3 में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ सर. यही आपका आंसर है। कुछ समझ में आया कि ऊपर से चला गया? समझ में आया सर। आपको ये समझ में आया t और x में रिलेशनशिप हमें क्यों निकालना पड़ा? यस सर। Yes sir. आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, एक काम करिए, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप खुद से? यस सर। चलो करो। ऐसा ही क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़े से डेटा चेंज कर देंगे और थोड़े से चीजें भी चेंज कर देंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स 1/5 of time with v1, and for the remaining distance 1/3 of distance with v2 and 2/3 with क्या? v3 v3। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। ट्राई करिए।
सर हो गया. हो गया. यस सर. क्या आंसर आया? सर V1 plus 3 upon 1 upon V2 plus 1 upon V3. V1 प्लस 3 3 आगे. upon 1 upon V2 plus 1 upon V3. अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन को कहां से अप्रोच हम लोग करना शुरू करेंगे. कह रहा है अ बॉडी ट्रेवल्स 1/5 of time with V1. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? Total time 5t. टोटल टाइम मान लेना चाहिए यहां से लेकर यहां तक का कितना 5t. 5t मान लेना चाहिए. इसका 1/5 कितना होता है? t. यानी कि 1/5 मतलब ए से लेकर पॉइंट बी तक ये टाइम टी है जिससे वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं. V1. ठीक है. उसके बाद बात हो रही है किसकी? फॉर द रिमेनिंग Distance की. डिस्टेंस. रिमेनिंग डिस्टेंस तो रिमेनिंग डिस्टेंस है और फ्रैक्शन 1/3 और 2/3 दे रखे हैं. तो जो 3x हो गया रिमेनिंग remaining. है बी से लेकर सी तक उसको कितना मान लेंगे हम लोग? 3x. 3x मान लेंगे. बोलो बच्चों ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका 1/3 कितना होता है? 1/3 3x का 1/3 X. x वो कितने टाइम स्पीड से चला गया है? V2. V2. और 2/3 कितना होता है? 2x. वो V3 कितनी से. स्पीड से चला गया है? V3. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? Yes sir. Yes. Yes, sir. अब निकालना है एवरेज स्पीड. चलो फॉर्मूला लगाते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? तो देखो टोटल डिस्टेंस बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस तो 3x है, मानते हो? Yes sir. Plus और उस t. 3x में तुम्हें इसका डिस्टेंस भी तो जोड़ना पड़ेगा. Yes sir. तो a से लेकर b तक का डिस्टेंस शायद v1 इंटू टी हो जाएगा. सही बात है? Correct sir. Yes sir. तो ये रहेगा 3x प्लस v1t अपॉन टोटल टाइम तो हमको पता ही है कितना है 5t. 5t. फिर से हमको वही वाली चीजें दिख रही हैं भाई. वही दुविधा हमारे सामने उत्पन्न हो गई कि ऊपर एक जगह t है नीचे भी t है लेकिन एक जगह क्या है? X. तो क्या कहता है दिल तुम्हारा इस बार? t चाहिए x के टर्म्स में, x चाहिए t के टर्म्स में? क्या करूं? सर t को x के टर्म में कर दो. देखो t को x के टर्म में डालने से बढ़िया x को t के टर्म में डालो ना. x को एक जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t को दो जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. हाँ sir. समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? Yes sir. अरे t समझ की टर्म गए. कितनी जगह आ रही है? दो t जगह की टर्म दो दो. जगह है, x की टर्म एक ही जगह है. तो x को लिख देंगे ना किसके टर्म्स में? ठीक है टर्म. ठीक है. तो ठीक तब है, भी तो t ऊपर से कॉमन आके ऊपर नीचे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो. हाँ Yes, sir. sir. Yes sir. अब x को t के टर्म्स में निकालने से भाई रिलेशन निकालना पड़ेगा. तो रिलेशन कैसे निकलेगा? रिलेशन देखो फिर से वैसे ही निकलेगा पिछले प्रॉब्लम की तरह. एक बार बताओ, ये जो दूरी है x दूरी जो v2 से चली गई है इसमें कितना टाइम लग रहा होगा? बोलो. ये जो x दूरी v2 स्पीड से चली Yes, गई X है sir. upon कितना V2. टाइम होगा? x अपॉन v2. और ये जो 2x दूरी है v3 स्पीड से इसमें कितना टाइम लग रहा होगा? 2x upon V3. और ये टाइम टोटल b से c तक का टाइम है कि नहीं है? Yes sir. और हमारे अजम्पशन के हिसाब से किसके बराबर 4t. होना चाहिए? 4t. 4t. क्योंकि 5t आपने टोटल माना था उसमें से t टाइम a से b का है तो बचा हुआ टाइम 4t होना चाहिए. यस और नो? Yes sir. Yes sir. तो अपने पास जो रिलेशनशिप आया वो रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? x अपॉन v2 प्लस 2x upon V3. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4t. इसके बाद तो ये क्वेश्चन फिर से किसका हो गया? जल्दी बताओ. t का. मैथ्स का. क्या करोगे अब इसके बाद? बताओ सोच के. सर x को बाहर लेके सब उस साइड डाल दे. x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से. निकाल लेंगे नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे. बोल. और उस x को उठा के कहाँ डाल देंगे? सर x को यहाँ. बाहर निकालती है अंदर जो भी आएगा ब्रैकेट को उसको उस साइड डाल देंगे ना. हाँ तो x को निकालो बाहर तो 1 अपॉन v2 प्लस 2 अपॉन v3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? बोलिए. 4t. तो यहाँ से x क्या हो गया? x हो जाएगा 4t अपॉन 1 अपॉन v2 प्लस 2 अपॉन v3. ये बात समझ आई कि नहीं आई तुमको? हाँ सर. ये x आ गया बच्चों, मानते हो? हाँ सर. अब इस x का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दे, काम हो जाएगा? हाँ सर. तो डाल दो, क्या आएगा? v प्राइम इज इक्वल्स टू आपके पास आया था 3x प्लस v1t अपॉन क्या? बोलिए. 5t.
और x की जगह अब आपने डाल दिया कितना 4t अपॉन 1/v2 प्लस 2/v3 प्लस हाँ 1/v2 प्लस 2/v3 प्लस v1t अपॉन 5t। कुछ दिख रहा है? काम हो गया क्या तुम्हारा? हो गया क्या कट गया बताओ ऊपर नीचे? सर, सब में टी कट जाए। t सब में से कॉमन होकर उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा? हाँ सर, उड़ जाए। यस तो आपको क्या मिलेगा 3 into 4 कितना हो गया 12 12 डिवाइडेड बाई 1/v2 प्लस 2/v3 प्लस v1 दिस होल डिवाइडेड बाई क्या 5 5। ये आंसर आएगा। चाहो तो इसे और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। ये दिस विल बी योर आंसर। सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ने टी को इसके टर्म्स में लिया था एक्स के, तो कुछ और आएगा? नहीं तब भी सेम ही आएगा। द ओनली थिंग इज टी को एक्स के टर्म्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं? तुम टी को भी एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो, बात वही है। बट द ओनली थिंग इज टी उसको कितनी जगह सब्स्टिट्यूट करना है? एक जगह, दो जगह? हाँ, 2 जगह। और एक्स को कितनी जगह सब्स्टिट्यूट करना है? एक ही जगह। तो एक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा इजी है ना। हाँ और बताओ सर और एक किसी बार आप को टी से करके दिखा सकते हो? क्या? सर एक बार आप टी को सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकते हो? टी को क्या सब्स्टिट्यूट करूं? यहाँ से एक्स लिखा हुआ है टी के टर्म्स में, इससे टी निकाल ले, एक्स के टर्म्स में उठा के डाल दे उसमें। सर मेरा अलग आया है लेकिन इसमें पूरा सॉल्व करोगे सेम ही आंसर आएगा बेटा। ऐसा हो ही नहीं ओके सकता सर। अलग आंसर है। सर, मैंने भी किया पर मेरे को भी अलग आया सर। पर मेरे को लगता है कि क्योंकि उसमें V1 V3 और V2 सब अलग अलग वे में है, इसके लिए ऐसा हो सकता ऐसा कैसे हो जाएगा यार? मैथ्स ही तो है मेरे भाई। है। सर तो फिर मुझे भी कुछ और ही आ रहा है, मुझे ये वैल्यू नहीं आ रहा था एंड में। तो बेटा मैथ सीखो जाके वापस क्लास 8th में। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? चलो लो पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करिए। देखिए इधर, यहां से एलसीएम V2 V3 आएगा। हाँ ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा बोलो? V3 प्लस 2V2 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बोलो? सर। अपॉन क्या? हाँ। इतनी मैथ समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई समझ में? यस सर अब बेटा ये जो V2 V3 लिखा है इसको ऊपर ले जाएं, यस तो ये बन जाएगा 12 V2 V3 अपॉन V3 प्लस 2V2 प्लस V1 अपॉन क्या बोलिए? 5 5। 5V2 और सॉल्वेबल है? हाँ और सॉल्वेबल है? हाँ है। तो अभी न्यूमरेटर पार्ट में पूरे का एलसीएम ले लोगे तो V3 प्लस 2V2 आपका पूरा एलसीएम आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 12 V2 V3 प्लस V1 टाइम्स V3 प्लस 2V2 on this divide by 5। Are you clear with this or not? यस। तो हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने वाले हैं। क्या आंसर आएगा बोलिए? ऊपर क्या सर बनेगा? वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2V1 V2 2V1 V2 प्लस V1 V3 प्लस 12 V2 V3 डिवाइडेड बाई V2 सॉरी V2 नहीं V3 प्लस 2V2 डिवाइडेड बाई व्हाट मल्टीप्लाइड बाय 5। 5। ये आंसर मिल रहा है हमको। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर पर मैंने जो उससे किया तभी भी मुझे ये नहीं आ रहा था सर, 12 वाला पार्ट ही नहीं यस आ सर रहा मेरा था भी। कैसे। ठीक है, इससे ये आ रहा है, ये समझ में आता है। यस हाँ सर। तो उससे देख लेते हैं कि उससे क्यों नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलो देखो इधर क्रॉस चेक कर लेंगे। क्या आया था फॉर्मूला? क्या आया था अपने पास? जनरल फॉर्मूला क्या बना था? एवरेज TV1 सर, सर हम लोग प्लस आज 3x अपॉन 5t। TV1 प्लस 3x अपॉन 5t, तो मतलब 3x प्लस V1t अपॉन 5t। और आप ये कह रहे हो सर x को सब्स्टिट्यूट मत करो, किसको सब्स्टिट्यूट कर दो? t को। ठीक है। t को। तो यहाँ से देखो रिलेशनशिप तो x और t में यही रहेगी ना,
इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ Yes, sir. तो यहाँ से नहीं टी सर। कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी दैट यू आर गेटिंग? सर टी मेरे को 1/4 इंटू एक्स अपॉन V2 प्लस 2x अपॉन V3 है। मतलब यहाँ से जो तुम्हारा टी आएगा इस वाली इक्वेशन से जो टी बनेगा वो ये बनेगा x अपॉन V2 प्लस 2x अपॉन V3 और दिस डिवाइड बाय 1/4। सही है? हाँ सर। बोलो बच्चों, हाँ या ना? यही सर आया। यस तो एक सर। काम करो, इसमें 4 को ना अंदर ले जाओ, यहीं से 1/4 का नाटक ही यहीं खत्म करो। अगर मैं 4 को यहाँ से अंदर ले जाऊं उठा के, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा और यहाँ पे भी 4 बनेगा और ऊपर वाले 2 से कट के 2 बनेगा। इतना समझ पाए? नहीं समझ पाए? हाँ हाँ सर। सर। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास? बोलिए। ठीक है। टी का कर दे सब्स्टिट्यूट। हाँ सर। करो भैया सब्स्टिट्यूट। 3x प्लस V1 क्या था? टी किसी को याद है कितना आया था टी? सर x अपॉन 4V2 प्लस x अपॉन 2V3। x अपॉन क्या? 4V2 प्लस ठीक है, x अपॉन 2V3। सही लिखा है ना? हाँ अपॉन 5 टाइम्स x अपॉन 4V2 प्लस x अपॉन 2V3। कोई दिक्कत है? नहीं सर। No, sir. चलिए एक काम करो बेटा, पहले तो ये बताओ ऊपर में से सब में से x कॉमन आ जाएगा Yes, sir. हाँ सर। और नीचे में से भी सब में से x कॉमन आ जाएगा Yes, sir. और सारे x कॉमन होके क्या हो जाएंगे? Cancel. तो इसी स्टेप में अगर मैं यहाँ से x हटा दूं, 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 तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? समझ आया क्या किया गया है मैंने? नहीं Yes, sir. मैंने x को क्या किया है बोलो? Cancel. कैंसिल कर दिया। चल जाएगा? Yes, sir. तो अब एक काम करो, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लो। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लो, क्या बन रहा है? या चलो मैं तुम्हें और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये बन जाएगा 3 प्लस V1 अपॉन 4V2, V1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस V1 अपॉन बोलिए 2v3 होल डिवाइड बाय नीचे से 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रहेगा 5 अपॉन 4V2 प्लस 5 अपॉन बोलिए 2v3। अब आप एक काम करें, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लें जरा। क्या आएगा एलसीएम? ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम शायद 8v2v3 आएगा, मानते हो? हाँ सर। Yes, sir. अरे 8v2v3 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ सर आएगा। तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 8v2v3 इंटू 3, कितना आ गया यहाँ पे? 24V2 प्लस 4v2 तो 2v3 बचा, 2v3v1 सही है? यस सर। प्लस 2v3 तो बचेगा 4v2 4v1v2। आई होप इतनी मैथ्स आती होगी आपको, कोई दिक्कत है? हाँ No, सर। sir. अब आप एक काम करो बेटा, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेना जरा। नीचे क्या एलसीएम बन रहा है बोलो? 8v2v3 बन रहा है। Yes, sir. तो हाँ, 4v2 यानी कि 2v3 तो 5 इंटू 2 कितना हो गया बोलिए? 10v3. 10v3 और 2v3 इधर है 4v2 4 20v2. 5 कितना हो गया? 20v2। इतना चमका तुम सबको? नहीं चमका? यस Chamka, सर। sir. क्या मैं इस 8v2v3 से 8v2v3 काट दूं? Yes, Yes, sir. अब एक बात बता बेटा, ऊपर वाली पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेके और नीचे वाली पूरी टर्म में से 2 कॉमन लेके 2 भी कट जाएगा। Yes, sir. तो ऊपर क्या मिलता है? ऊपर क्या मिलेगा बोलो? 12v2v3 plus प्लस v3v1 plus प्लस 2v1v2 नीचे से upon 2 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा? 5v3 plus 10v2. ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो बेटा आंखें फाड़ फाड़ के देखो, जो ये लिखा है और जो ये लिखा है अलग अलग चीजें लिखी हैं। No, sir. देखो यार, दिखाऊं क्या? अब ये भी दिखाऊं छोटे बच्चों की तरह? नहीं sir. नहीं सर समझ। देखो यार, दिखाऊं मैं? देखो ऊपर नहीं देखो, sir, समझ गया 2v1v2 v1v3 12v2v3। देखो क्रॉस चेक करो, 2v1v2 v1v3 12v2v3। नीचे हमने उधर 5 बाहर निकाल रखा था, तो 5 बाहर निकाल लेंगे अगर डिनोमिनेटर में से, तो यही बन जाएगा ना v3 प्लस 2v2। समझ आ रही है Yes, कि नहीं sir. आ रही है? Yes, sir. Yes, sir.
तो ऐसा थोड़ी है कि x को t के टर्म्स में डालोगे और t को x के टर्म्स में डालोगे तो आंसर बदल जाएंगे। मैथ्स ही तो है, नहीं समझे? समझे सर। कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तुमने, खामा का सॉल्व करा दिया मुझसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। खैर, क्या आपको अप्रोच समझ में आई? अप्रोच कैसे करना है? यस सर। यस तो ज्यादा इजी ऑब्वियसली क्या था? क्या सीखा तुमने इससे? क्या ज्यादा इजी था? x को t के टर्म्स में एक्स को टी के टर्म्स में सब। सिंगल सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इजियर देन डबल सब्स्टिट्यूशन। कॉमन सेंस, यस और नो? यस सर। एवरेज स्पीड का फंडा समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए कहीं पे। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने पूरा पोस्टमार्टम किया है इसका। बोलिए। सर आप इसका पहला पेज दिखा सकते हैं? ये लो। सर इसके भी पहले वाला। ये लो। ठीक है। सर उसमें आपने x इज इक्वल टू वी टी क्या कैसे लिखा है? x इज इक्वल टू क्या? वी टी लिखा है ना आपने, v1t। हाँ, v1t डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? पर सर वो x कहाँ से हो जाएगा उतना पार्ट? अरे मतलब वो x नहीं है, x यहाँ पे डिस्टेंस बना रहा है, वो x नहीं है। ओके सर। समझे? यस सर यस। मतलब उसको x नहीं बोलो, तो मैं ऐसे बोलता हूँ वो x डिस्टेंस की, मतलब ये डिस्टेंस v1t है। समझ आई? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच ऑफ डिस्टेंस, दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज v1t। क्लियर है ये बात? यस सर। और कोई डाउट? क्विकली टेल मी। क्लियर है पूरा प्रॉब्लम? यस सर। एवरेज स्पीड का पूरा पोस्टमार्टम आपको समझ में आया कि एवरेज स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी फिजिकली, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से आप सोचना शुरू करेंगे वो यही होगा हमेशा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए, अब एवरेज स्पीड जब हमने पढ़ ली है तो अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हम एक अगली टर्म पढ़े, चौथे पैरामीटर की तरफ बढ़े, जिसका नाम क्या है? डिनोटेड बाय v वेक्टर। और क्योंकि मैंने वेक्टर साइन लगा दिया तो अपने आप ही पता चल गया आपको कि इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है? यस सर। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है स्पीड, स्पीड along with क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि अगर आप स्पीड को किसके साथ जोड़ दें, स्पीड के साथ और क्या बता दें उसकी? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो आप क्या बोलेंगे कि हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया है? वेलोसिटी। यानी कि आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रहा होगा? बोलिए। स्पीड। स्पीड। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। कैसे समझो बताओ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और हमारी कोई बॉडी ऐसे चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। स्टेटमेंट नंबर 1 ये लिखा है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये लिखा है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है? सर खाली पहला वाला सर। पहले वाले में मैंने सिर्फ v लिखा है, उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, यानी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? स्पीड की बात कर रहा हूँ। क्या बॉडी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है? यस। सही बात है। बी पार्ट में मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? वेलोसिटी।
तो सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड से काम चल जाएगा? डायरेक्शन भी चाहिए सर। क्या चाहिए साथ में उसके? डायरेक्शन। डायरेक्शन तो ये क्या हो गया बोलो? गलत। करेक्ट होगा 20 आई कैप, बॉड साइन 20 आई कैप मीटर पर सेकंड। आपको समझ में आया आई कैप क्यों लगाया गया साथ में? यस हाँ सर। क्योंकि जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है? वो स्पीड, एक्स एक्सिस। तो आपको दिख रहा होगा कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी जब जोड़ दी जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस यस अब एक बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पे मार्ड साइन लगा होता तब ये स्टेटमेंट सही होता कि तब भी गलत होता? सही होता सर। अब ये क्या कह रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 20 बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 20 वेलोसिटी? स्पीड। स्पीड ओनली। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप दिमाग में घुस रहा होगा चीजें। बोलो समझ आई बात? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सुनो ध्यान से, और तुमसे थोड़ा सा और पूछते हैं। देखो यार, हमको एक बात बताओ, हम पॉइंट ए से चले बी की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, फिर हम पॉइंट बी से चले सी की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और हमने कहा जो जर्नी ए बी सी है, जर्नी ए बी सी मतलब ए टू बी एंड बी टू सी, ये जर्नी यूनिफॉर्म स्पीड है। सत्य है या असत्य है? असत्य। ट्रू। सत्य है सर। सत्य है या असत्य है? सर रॉन्ग सत्य है। है सर। सत्य। सत्य है। यूनिफॉर्म स्पीड है कि नहीं है? हाँ सर है। हाँ सर। फिर हमने कहा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सत्य है असत्य है? वो असत्य है। असत्य। असत्य। क्यों असत्य है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम है 5 मीटर प्रति सेकंड, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। नहीं आई बात समझ में? बोले यार। यस सर। आई सर आई सर। तो हमको ये बताओ, ये लिख सकते हैं VAB बराबर 5 मीटर पर सेकंड? बोलो। हाँ सर। ये लिख सकते हैं VBC बराबर 5 मीटर पर सेकंड? हाँ सर। लेकिन जब आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5i और यहाँ लिखना पड़ेगा -5j। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। दिस इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस? टेल मी। स्पीड। स्पीड। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी। कोई दिक्कत है इसमें? सर यूनिफॉर्म स्पीड कैसे हो सकता है? डिस्टेंस कम है ना बीसी का, ए बी से। अरे तो स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड है ना, डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है भाई? सर बट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए ना। तो टाइम तुमको ये किसने कहा कि ए से बी और बी से सी का टाइम बराबर है? अरे ओके सर, समझा समझा सर, समझा। 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना यस वो। सर, समझा समझा। बोलो यार, क्लियर हुआ ये फंडा कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। हुआ सर। हो गया सर। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों में अंतर समझ में आया? हाँ सर। पक्की बात है? यस सर। आप सुनिए, आज हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था जिसको हमने पढ़ा एवरेज स्पीड। तो अब हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। टेल मी, एवरेज वेलोसिटी को पहले तो सिंबल क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का सिंबल होगा, वेलोसिटी का सिंबल ये होता है, उस पर ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। ये बात समझ में आती है? यस। चलो बताओ, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बात समझ में आई तुम्हारे कि नहीं आई? आई सर। पक्की बात है? हाँ। यस सर। चलो एक एग्जांपल से खेलते हैं इसके साथ, ठीक है? तैयार हो? यस। ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है ए। हमने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, हम ऐसे घूमे और घूम के वापस किस पॉइंट पे आ गए? ए पॉइंट पे। कितनी स्पीड से घूम रहे हैं हम? या स्पीड छोड़ दो, चलो तो स्पीड छोड़ दो।
ऐसे मान लो कि आपने सर्कुलर पाथ लिया है और सर्कुलर पाथ जो लिया है उसका रेडियस कितना है, और आपने जब शुरू किया था तो टाइम था t बराबर 0 पे शुरू किया था और आपने t बराबर t पे यहीं पे a पॉइंट पे खत्म किया, यानी कि आप a से घूम के कहाँ आ गए हैं, ए पर। तुम ये पूछा है, सोच समझ के जवाब देना, ये निकालना है। इसको पढ़ के क्या समझ में आता है, क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी? नहीं सर, एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 2 pi r by t। 2 पाई आर। और टोटल टाइम? t। इतनी बात समझ में आई तुम सबको कि नहीं आई? यस सर। आई सर। लेकिन अगर बेटा मैं तुमसे ये पूछूं तो अब क्या पूछा है, एवरेज स्पीड की एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल Zero। डिस्प्लेसमेंट? 0 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है इसकी, जबकि एवरेज स्पीड 2 पाई आर बाई टी। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? नहीं आ रहा है? हाँ सर। बोलो क्लियर है? यस सर अब तो बताओ फिर, बताओ फिर। ऐसा लिखा हुआ है, देखते हैं कितना अच्छा सोचते हो तुम। आई होप कोई तुम में से सही आंसर देगा। ये लिखा है, 3 ऑप्शन है, टरू, फॉलस, डज नॉट मेक सेंस। बताइए। सर फॉल्स है। ट्रू है सर। ट्रू है। इट्स ट्रू। क्या कह रहा है ये, एवरेज वेलोसिटी इज Smaller than or equal to एवरेज स्पीड? यस और नो? यस सर। अच्छा बता, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, फॉर्मूला क्या है? total सर displacement फॉल्स upon है। total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, और एवरेज स्पीड क्या होती है? Total distance upon total डिस्टेंस time. अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा कि टोटल डिस्टेंस बड़ा होगा? टोटल डिस्टेंस बड़ा होगा सर। टोटल डिस्टेंस हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या ये हो सकता है बराबर हो? बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। तो कौन सी चीज बड़ी आएगी, एवरेज स्पीड या एवरेज, फॉल्स है ना। एवरेज स्पीड बड़ी आएगी। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की क्या आ सकती है? Equal. इक्वल। बोलो, तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए फिर? ट्रू। फॉल्स है सर। इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है सी, डज नॉट मेक सेंस। दिमाग नहीं लगाया ना। ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस? Average speed. ये क्या लिखा है, Average एवरेज velocity. वेलोसिटी ये क्या होता है, Scalar. स्केल ये क्या होता है? Vector. वेक्टर। वेक्टर और स्केलर का कोई कंपैरिजन है? No. नो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कब इसका सेंस बनता, जब मैं ये लिखता कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से छोटा या बराबर होता है। कुछ घुसरा भेजे में कि नहीं? हाँ बोलो भैया। यस सर। आप एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड से कंपेयर करोगे। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर। अब बताओ, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? अभी ट्रू है सर। अभी सही बात है कि नहीं बात है? सही है। सही है। एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो हमेशा एवरेज स्पीड से छोटा आएगा, या फिर हद से हद क्या आ सकता है, सेम है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए? नो सर। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो। जल्दी बताओ। नो प्रॉब्लम।
क्या आपको यहाँ तक के सारे फंडे क्लियर हैं? हाँ सर। ऑल राइट। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए फटाफट। बोलो भाई, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए फिर। तो आपने स्पीड समझ लिया, वेलोसिटी समझ ली, सब कुछ समझ लिया। अब आपको सिर्फ एक चीज और समझना है, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर काइनेमैटिक्स। समझो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज समझो, रियल लाइफ में जो भी जर्नी होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड से होती है कि नॉन यूनिफॉर्म से? पक्की बात है? हाँ सर। तो मान लो एक जर्नी हो रही है तुम्हारे घर से लेकर मॉल तक की। तुमने शुरू किया, जब शुरू किया तो टाइम कितना था? टी बराबर 0। और जब तुम मॉल पहुंच गए तब सपोज टाइम कितना है? टी बराबर 60 सेकंड। यानी कि 1 मिनट लगा तुम्हें, 60 सेकंड लगे अपने घर से मॉल पहुंचने में। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? इस दौरान, इस 60 सेकंड्स के दौरान आपकी जो स्पीड होगी, या मैं वेलोसिटी बोल दूं, वो सेम होगी कि चेंज हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। चेंज हो रही होगी। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो अब अगर मैं पूछूं कि t बराबर 2 पर वेलोसिटी क्या है, तो अब आप समझिएगा, मैं पूरी जर्नी की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जब आप अपने घर से निकले थे उससे 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है। यानी कि मैंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट डिफाइन कर दिया कि इस इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड के बाद मुझे वेलोसिटी बताओ। या तुम ऐसे समझ लो कि अगर मान लो इस जर्नी का मैं 2 सेकंड बाद फोटो खींच लूं, तो मुझे ये बताओ कि उस 2 सेकंड पे जहां पे मैं फोटो खींचूंगा वहां पे ये आदमी कितनी स्पीड से चल रहा था। ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, तो क्या इसका ये मतलब है कि इसने पूरी जर्नी 10 मीटर पर सेकंड से चली है? नो नहीं सर। क्या इसका ये मतलब है कि इसके बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है? नहीं सर। क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी? नहीं सर। नहीं सर। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जब टाइम 2 सेकंड था, यानी कि जब इसको अपने घर से चले हुए 2 सेकंड हो चुके थे, उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मिनट। 2 मिनट, हाँ 10 मीटर पर। इसके आगे इससे ज्यादा भी हो सकती है, इसके आगे इससे कम भी हो सकता है। या हम उस पर कॉमेंट कर सकते हैं? नो नहीं सर। तो you tell me, this is the velocity for the entire journey or this is the velocity only at this particular instant? ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट सर। तो that particular instant की जो velocity है उसी को अपन क्या बोलते हैं? Instantaneous। वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि जब टाइम 48 सेकंड बीत चुका हो आपको निकले हुए, तब उसकी स्पीड सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता। तो ये हो जो सकता 2 है मीटर सर। पर सेकंड है, क्या ये पूरे जर्नी की स्पीड है? नो नहीं सर। ये सिर्फ किस टाइम की स्पीड है? 48। t इक्वल टू 48 सेकंड। t इक्वल टू 48 की स्पीड है। क्या ये जरूरी है कि t इक्वल टू 49 पे भी यही स्पीड हो? नो नहीं सर। चेंज हो सकती है ना। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि आपने जो आपकी टोटल जर्नी है उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमको क्या निकालना है? स्पीड निकाल या वेलोसिटी निकालनी है। ये बात समझ में आती है आपको? बोलो भैया। यस सर। यस पक्की बात है? यस। अब आप समझिए इसमें हम लोग को क्या मैथमेटिकल अजम्पशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। एक बात बताओ, t बराबर 2 सेकंड पे मेरे बॉडी की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आती है?
बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes. अब तुम बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये अजम्पशन मान सकता हूँ कि t बराबर 3 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी? Yes. मान सकते हैं अजम्पशन? मतलब अभी उसकी वेलोसिटी है, समझो t बराबर 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि t बराबर 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी? हाँ मान सकते सर। नहीं मान सकते बेटा। कितना टाइम इंटरवल है? सर पर हो भी सकता है ना। हो सकता है वो एक अलग बात है, पर हम ऐसा मान सकते हैं, श्योरली मान सकते हैं क्या? No, नहीं sir. सर। नहीं सर, मेरे को एक लगा सेकंड में, assumption बोल रहे थे। 1 सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ सर। सर 1 सेकंड इतना बड़ा टाइम होता है कि उसके अंदर कंसिडरेबल अमाउंट से उसकी वेलोसिटी क्या कर सकती है? Change. बदल सकते। क्या तुमको ये बात समझ में आती है? Yes sir. इसका मतलब ये अजम्पशन मानना सही है कि सही गलत है? अब जब सर मैं तुमको कुछ नहीं बात बोल बोलूंगा तो तुमको समझ में आएगा। t बराबर 2 सेकंड पे अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो t बराबर 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो, ऐसा जरूरी है? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि t बराबर 2.000000001 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, ये माना जा सकता है। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो सर बोलो एकदम छोटा इंटरवल होना चाहिए। क्या तुमको ये बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. मैंने टाइम इंटरवल हाँ इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि मैंने ऐसा मान लिया कि अब टाइम इतना छोटा है कि उतने टाइम के अंदर बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं। Sir, just नहीं like कर पाएगी। infinitesimal, ना? इनफाइनाइटेसिमल टाइम कर दिया है। कितना टाइम इंटरवल है? 0.0000001 है ना यार, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है ना वो। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में तुमको? Yes, I. क्या मैं ये अजम्पशन मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? बोलो। Yes, sir. मान सकते. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes sir. पर सर मतलब ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना कि हम लोग क्या टाइम इंटरवल ले सकते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी के ले सकते हैं, पर कुछ चीज जो बहुत ही फास्ट मूव करता है उसके लिए शायद ये भी अरे बराबर नहीं ऐसा है। कौन सी चीज है जो इतनी फास्ट मूव कर रही है? लाइट थोड़ी मूव कर रही है, हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं भाई। हाँ सर। फिजिकल बॉडी, कार, ट्रक, तुम हुए, हम इतनी तेज चल लेंगे कि इतने टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज कर नहीं लोगे तुम? सर, हम नहीं कर सकते सर। ऑब्वियसली उसके अंदर भी चेंज हुई होगी, पर वो चेंज इतना स्मॉल है कि उस चेंज को मैंने क्या कर दिया है? नेग्लिजिबल। बोलो, बात समझ में आया तुम लोग? Yes sir. अब इसी हाँ चीज को सर। चलो मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। कैलकुलस पढ़ाया है ना सर ने तुम्हें? Yes, sir. इसको हाँ मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? इसको मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे कि आप बताइए, अगर t बराबर t पर, किसी भी इंस्टेंट t पर मेरे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? बोलो। V. V. तो क्या ये बोलना सही है, जो नीचे वाले एग्जांपल से देखो, क्या ये बोलना सही है कि t बराबर 2t पर भी उसकी वेलोसिटी v होगी? सही लग रहा है, गलत है ये बात? सर, हो सकता है, नहीं भी हो सकता सर, कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, पर ऐसा श्योरिटी से श्योरली बोलो। नहीं बोल सकते। बोलो। नहीं बोल सकते सर श्योरली। अरे भाई, t बराबर t को तुम 2 सेकंड मान लो, तो 2t 4 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes sir. तो अगर 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है 4 सेकंड पे भी वही होगी, ऐसा जरूरी है? No, sir. नहीं सर नहीं आई बात समझ में? आई। लेकिन ये मान सकते हैं कि अगर t बराबर t पर स्पीड v थी, तो t बराबर t प्लस dt पर भी स्पीड v होगी। Yes. हाँ सर। पढ़ा है ना कैलकुलस में? व्हाट डज dt हाँ मीन? सर। Derivative. वेरी स्मॉल चेंज। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब टाइम t से t प्लस dt हुआ है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे टाइम 2 से 2.0000001 हुआ है, तो जो dt है वो 0.00001 है कि नहीं है? हाँ सर। तो अगर t पर उसकी स्पीड v है, तो t प्लस dt पर भी उसकी स्पीड में v मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? बोलो, समझ में आया कि मान नहीं? सकते। आया बोलो यस और नो। यस। यस। नाउ टेल मी, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर तुम्हारी बॉडी ने बहुत बड़ा डिस्टेंस चला होगा कि बहुत छोटा डिस्टेंस चला होगा? छोटा डिस्टेंस चला। इसका मतलब ये जो दूरी उसने चली होगी यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत बड़ी होगी कि बहुत छोटी होगी? छोटी सी होगी सर। तो इसको क्या लिखा अपन ने? बोलो। dx। dx। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ Yes, sir. Yes sir. क्लियर हुई ये बात? Yes.
Yes. अब जो मैं फाइनल चीज बोलने जा रहा हूँ उसको आपको समझना पड़ेगा। ये अगर आपको समझ में आता है तो इसका मतलब पूरी चीज क्लियर हो गई। आप बताइए, यहां से लेकर शुरुआत से लेकर आखिर तक ये जर्नी कैसी थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इस जर्नी का जो इतना हिस्सा है, क्या मैं इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान सकता हूँ? यस सर। हाँ सर। क्योंकि हमने माना है कि इस छोटे से टाइम dt के अंदर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं। नहीं। तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान सकता हूँ कि नहीं? यस सर। मान सकते हैं। और अगर अपन इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान ले तो आप सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते? लिख Yes. सकते हैं। बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का? dx dx कितने टाइम में? dt तो v बराबर कितना आ गया बोलो? dx by dx बाई dt। और dx बाई dt का मैथमेटिकल मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम t। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये तो पढ़ा होगा ना आपने कैलकुलस में? आर यू क्लियर और नॉट? हाँ यस सर। यस। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना, आप बोलोगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बोलिए? dx by dt। तो सर हम लोग x dx को by dt। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और t को स्मॉल चेंज इन टाइम वैसा। हाँ, तो अगर आपको x दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बोलिए? यस सर। आ जाएगी। डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना आपने कैलकुलस में? हाँ Yes, सर। sir। बोलिए, यहाँ तक अब क्लैरिटी आई कि नहीं? यस सर। सर हम लोग अगर इससे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढ लेंगे तो फिर मतलब वो उसका हम लोग पूरा जगह का भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो इधर देखो ना यार, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझो। तुमसे कहा गया इफ x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t सर स्क्वायर क्योंकि प्लस 3, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t बराबर 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन को पढ़िए पहले तो। इस क्वेश्चन में आपको x दे रखा है, किसका फंक्शन है x? x सर टाइम का फंक्शन। टाइम का फंक्शन दे रखा है और आपसे वेलोसिटी पूछी है कहाँ पे? इक्वल टू 2। तो क्या पूछा मुझसे? एवरेज वेलोसिटी पूछी है? इंस्टेंटेनियस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है किस टाइम पे? 2 सेकंड्स। तो कैसे करूंगा मैं? मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आती है, dx बाई। सर हम लोग dx by dt करें। तो बेसिकली क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह जो दिया हुआ है वो रख दो, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3, यानी कुल मिला के तुम्हें इसे डिफरेंशिएट करना है। कर पाओगे डिफरेंशिएट? हाँ हाँ सर हाँ। टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3t स्क्वायर 3t माइनस 4t और प्लस 3 0। कांस्टेंट है। बोलो समझ आया? हाँ सर। ये वेलोसिटी आ गया। अब देखो, ये वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन आ गया ना, यानी कि ये तुम्हें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी दे देगा कि नहीं दे देगा? इसमें जिस भी टाइम पे हाँ वेलोसिटी सर। चाहिए वो वैल्यू मैं इसमें तो टाइम की जगह पुट कर दूंगा, उस टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं आई बात हाँ समझ में? सर आ गए। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए कहाँ पे? 2 पे। 2 सेकंड पे। तो अब अगर 2 सेकंड पे चाहिए तो इसमें टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2 सेकंड। 2 सेकंड पुट कर दोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाएगा 12 माइनस 8, कितना आ गया आंसर? 4 मीटर। ये जो 4 मीटर पर सेकंड है, क्या ये पूरी जर्नी की वेलोसिटी है? नहीं सर। ये सिर्फ किस इंस्टेंट की वेलोसिटी है? t इक्वल टू 2। यानी कि जब 2 सेकंड हो गए थे तब बॉडी इतनी स्पीड से चल रही थी, इसके आगे पीछे का अपने को नहीं मालूम। तो समझ आई बात? सर फर्स्ट टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू? यस। बोलिए। हाँ सर क्लियर। अगर कोई आपसे पूछे वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड निकालिए, निकाल सकते हैं आप? सर यही फॉर्मूला में 3 पुट कर देंगे। अब इसमें 3 डाल देंगे यार, तो 3 पे क्या आएगा? at t सर बराबर 27 माइनस 12 मतलब 3 का 15 स्क्वायर तो 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। कहाँ वेलोसिटी थी उसकी बोलो? इक्वल टू 3।
तो क्या तुम लोगों ने एक चीज देखी कि 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है? समझ आई बात? हाँ सर, हाँ सर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ आई बात? यस सर। बोलो, कोई डाउट है? सर बोलो। सर अगर हम लोग को ये पूरा एरिया का निकालना रहेगा तो सर हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन से अपर लोअर लिमिट डाल के कर सकते हैं। बेटा डेरिवेटिव में लिमिट कब से लगने लगी? सर हम लोग को इसमें सर इंटीग्रेशन में ऐसा बोला था, हाँ, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में में। लिमिट लगता है ना? हाँ सर, तो उसमें तो ऐसा यहाँ डाल के कर इंटीग्रेशन सकते हैं। कर रहे हो कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो? सर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो उसमें कैसे लिमिट लगा दोगे? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा इंटीग्रेशन में करके कर सकते। तो बेटा कर क्या निकालोगे इंटीग्रेशन में करके? सर पूरा जगह का हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी उससे। अबे वेलोसिटी इंटीग्रेशन से आ रही है कि डिफरेंशिएशन से आ रही है? डिफरेंशिएशन से आ रही। डिफरेंशिएशन में लिमिट लगती है। नहीं सर। फिर ये डिफरेंशिएशन है ना एक्स का? हाँ लिमिट कब लगती? जब वेलोसिटी क्या होता? इंटीग्रेशन होता है एक्स का। समझ आई बात? हाँ सर। देखो इधर एक क्वेश्चन और देखो। जैसे मान लो तुमसे ये पूछ ले, इफ x इज इक्वल्स टू 1/3 टी क्यूब माइनस का 5/2 टी स्क्वायर प्लस का 60, फाइंड इंस्टेंट्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? हम लोग को x दे रखा है। x दे रखा है और आपसे पूछा है वो इंस्टेंट्स निकालिए। वो इंस्टेंट्स मतलब वो टाइम बताइए जहां पे बॉडी किस में है। बोलो। रेस्ट में। रेस्ट का क्या मतलब है? उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो तुम क्या करोगे? पहली स्टेप तुम्हारी क्या होगी? बताओ, सोच के बताओ। तो डिफरेंशिएट करें। यस, पहली स्टेप ये होगी कि सर हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? उससे हमें क्या मिलेगा? हम लोग को सीधा टी का फॉर्मूला मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो करो डिफरेंशिएट। d/dt ऑफ 1/3 टी क्यूब माइनस का 5/2 टी स्क्वायर प्लस 60। देखो डिफरेंशिएट जब करोगे तो 1/3 कांस्टेंट है, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 5/2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, यहाँ 60 में से 6 कांस्टेंट है। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब तुम्हें वो इंस्टेंट निकालने हैं जहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो अब हम इस वेलोसिटी को किसके बराबर कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देंगे? इस वेलोसिटी को किसके बराबर कर देंगे? 0। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को 0 के बराबर कर दूं तो क्या टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0 बन जाता है? यस सर। कैसी इक्वेशन बन गई है? लीनियर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो इसके रूट्स निकाल लोगे? सर 3 और 2 आता है क्या? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 बराबर 0, ये फैक्टर हो गए। ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 2 माइनस का 3 इंटू टी माइनस 2 बराबर 0। आपको मिलेगा t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 बराबर 0। यानी कि t के दो रूट आए, 2 और 3। ये कौन से टाइम आए हैं? ये वो दो टाइम आए हैं जहां पे बॉडी का जब वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो आप बोलोगे देयर आर 2 इंस्टेंट्स। कौन से 2 इंस्टेंट्स हैं? t बराबर 2 और t बराबर 3, जहां पे बॉडी किसमें है? बोलो। रेस्ट। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि दूसरे ट्रैक पे आपको कैलकुलस क्यों पढ़ाई जा रही है? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि आप कैलकुलस का धीरे धीरे कहाँ एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में। आज की क्लास में सिर्फ डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस किया है, अगली क्लास में मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा? इंटीग्रेशन। और मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ाया होगा ना सर ने आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है।
इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? बोलो समझ आई Yes, इसकी sir. बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Bye.